गुजरात के पोरबंदर से हैरान करने वाली खबर आई है। यहां एक मौलाना से परेशान होकर 3 मुस्लिम युवकों ने जान देने की ठान ली और खुदकुशी की कोशिश का वीडियो भी बनाया। जब वीडियो वायरल हुआ तो मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना पर कथित तौर पर तिरंगे को सैल्यूट न करने की नसीहत देने और राष्ट्रगान न गाने की हिदायत देने के आरोप है। पूरा मामला समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाएंगे राष्ट्रगान तो कौम का अपमान। झंडा लहराने की बात है तो लहरा सकते हैं, अलबत्ता सलूट वगैरह नहीं करना चाहिए। मौलाना का देश विरोधी फरमान, भड़के मुसलमान। लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, वो सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आपका ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तिरंगे को सलाम में शर्म, क्योंकि खतरे में धर्म। હેરાન કરે છે બહુ ને બદનામ કરે છે, એટલે આજે અમે દવા પીએ છે, અમારા ઉપર ખોટા ખોટી ફરિયાદો કરાવે છે। तिरंगे के खिलाफ जहरीली तकरीर। टोपी लगाकर सिर झुकाए बैठे इस मौलाना का नाम है मोहम्मद जहीर रजा। ठिकाना है गुजरात का पोरबंदर और काम है नगीना मस्जिद में नमाज पढ़ाना। लेकिन असली काम है सीधे साधे मुसलमानों को भड़काना। ये हम नहीं बल्कि ऑडियो क्लिप कह रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जहां तक झंडा लहराने की बात है तो लहरा सकते हैं। ये एक कौमी निशान है और एक देश की पहचान है, लिहाजा उसको लहराने में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता सलूट वगैरह नहीं करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि ये जय हो कुफ़ार का तरीका है। तो अब इसमें ये लफ्ज़ भी है, इसी तरीके से भारत भाग्य विधाता, ये 2 चीज़ों को लेकर उलमा इकराम ने मना किया है कि मुसलमान इसको ना पढ़ें। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो उस व्हाट्सएप ग्रुप का बताया जा रहा है जिसका एडमिन ये मौलाना जहीर रजा है। दरअसल बहारे शरीयत नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से 3 युवक शकील कादरी, सोहेल इब्राहिम और इम्तियाज हारून कुछ महीने पहले जुड़े थे। इस दौरान तीनों ने मौलाना से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में मौलाना ने ये बातें कही। युवकों ने पूछा कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए या नहीं। इस पर जवाब आया कि फहराना चाहिए पर सलामी नहीं देनी चाहिए। दूसरा सवाल था कि मुस्लिमों को राष्ट्रीय गान गाना चाहिए या नहीं। इस पर मौलाना ने राष्ट्रगान गाने के लिए साफ मना कर दिया। मौलाना का जवाब सुनने के बाद जब तीनों ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि युवकों को प्रताड़ित किया जाने लगा। युवकों का आरोप है कि मौलवी ने बदनाम किया और इस्लाम से खारिज करने तक की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, मौलाना ने तीनों युवकों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। इस सब बातों से परेशान होकर तीनों लड़कों ने खुदकुशी करने जैसा कदम उठा लिया। इसका वीडियो भी बनाया। હું શકીલ ગાદરી, હું સોહેલ ઇબ્રાહિમ પરમાર, મારું નામ ઇમ્તિયાજ હાरून સિપાઈ। આજે અમે ત્રણે ભેગા મળી આ 7-8 જણા છે એ હેરાન કરે છે બહુ ને બદનામ કરે છે, એટલે આજે અમે દવા પીએ છે। फिलहाल तीनों लड़के अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी को इस कदर परेशान किया जा सकता है कि वो अपनी जान तक देने की कोशिश कर दे, वो भी सिर्फ 2 सवाल पूछने पर। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई, पीड़ितों की शिकायत सुनी और इस ऑडियो वीडियो के आधार पर आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્સલ્ટ ટુ નેશનલ ઓનર એક્ટની કલમ 2 અને 3 તેમજ આઈપીસીની કલમ 153, 153A, 153B, 505, 505(1) મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ગુના અનુસંધાને આજે સવારે આ આરોપી મૌલવીને રાઉન્ડ અપ કરી લેવામાં આવેલો છે। आपने मौलाना का देश विरोधी फरमान सुना। अब आप एक मुस्लिम स्कॉलर को सुनिए जो इस्लाम का असली मतलब समझा रहे हैं।
जो लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं वो सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आपका ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जब अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश की किसी भी रीति रिवाज में आप अपने आप को सम्मिलित करते हैं। पोरबंदर की घटना बेशक निंदनीय है, अशोभनीय है और दंडनीय भी है। ये बात इस मौलाना को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि दीन इस्लाम अपने वतन के बारे में क्या कहता है। उधर अयोध्या के संतों ने भी मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा? इसके नाते पहले प्रथम देश, उसके बाद धर्म। अगर आप संविधान के साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा, संविधान के साथ नहीं चलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। देशभक्त बने और राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं वो राष्ट्र विरोधी है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। खैर, मौलाना पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ऐसे लोगों से देश छोड़ने तक को कह दिया है। देश में रहने वाले हर आदमी को राष्ट्रध्वज को आदर देना चाहिए। और बात रही कोई ज्ञाति धर्म के बीच में ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और जिसको इस देश का तिरंगा को सलामी नहीं देना है, जिसको राष्ट्रगीत नहीं बोलना है, उसको इस देश को छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम समाज में राष्ट्रगान को लेकर बहस बेहद पुरानी है, लेकिन अब आजादी के अमृत काल में मजहब के नाम पर तिरंगे का अपमान और ऊपर से यह भड़काऊ बयान 15 अगस्त से पहले समाज में जहर घोलने का काम कर सकता है। फिलहाल मौलाना पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसे अच्छा सबक सिखाएगी। पोरबंदर से अजय शीलू के साथ